हेलो किड्स। हम जेनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जेनेटिक्स के ऊपर, और इसके अलावा हमने देखे जीन्स क्या होते हैं, उनके वर्क्स क्या होते हैं, और हमने ये देखा कि अलग अलग क्रॉसेस के बारे में देखा। हमने टेस्ट क्रॉस देखा, पैक क्रॉस देखा, और इसके अलावा हमने मेंडल के क्रॉसेस के बारे में देखा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उनके जीनोटाइप्स फिनोटाइप रेशियो हमने देखे। हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस देखा, उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो देखा हमने। डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात की हमने, और उसके अलावा हमने डेविएशंस देखे मेंडल के क्रॉस के, कि कुछ क्रॉसेस थे वो मेंडल के रेशियो के हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रहे थे। तो उसमें हमने अलग अलग टाइप के देखे, जैसे कि हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, हमने हमने कॉम्प्लीट डोमिनेंस देखा हमने। जल्दी मैं अपने डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के भी वीडियोस आएंगे। तो हमने उसमें भी डिस्कस किया है कि वो मेंडल के रेशियो से डेविएटेड है। आज हम बात कर रहे हैं एक और जीन इंटरेक्शन की, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं हम। मेंडल ने ये बोला था कि एक कैरेक्टर जो है वो एक जीन के द्वारा रेगुलेट होता है। कि फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट है तो वो कैपिटल टी के द्वारा रेगुलेट होता है। ड्वार्फ प्लांट है वो स्मॉल टी के द्वारा रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, तो मेंडल ने ये बोला था कि एक कैरेक्टर जो है उसका एक्सप्रेशन एक जीन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने को डोमिनेंस में बात की है, तो को डोमिनेंस में हमने बात की है, हमने मल्टीपल अलील्स की बात की है कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप की अगर बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप की, तो वो उसमें मल्टीपल अलील्स के थ्रू जो होते हैं वो जीन जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। कि आपके जो ब्लड ग्रुप ए है तो वो आई ए स्मॉल आई भी हो सकता है, या फिर कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए भी हो सकता है। ठीक है, तो करीब हमने 6 प्रकार के जीनोटाइप देखे थे उसमें, कि कैपिटल आई ए स्मॉल आई ये ए ब्लड ग्रुप को डिनोट करता है, कैपिटल आई ए ये भी ए ब्लड ग्रुप को डिनोट करता है, कैपिटल आई बी स्मॉल आई ये बी ब्लड ग्रुप को डिनोट करता है, कैपिटल आई बी और कैपिटल आई बी ये बी ब्लड ग्रुप को डिनोट करता है। अगर कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी एक साथ है तो वो ए बी ब्लड ग्रुप को डिनोट करते हैं, और अगर दोनों स्मॉल आई हैं तो वो ओ ब्लड ग्रुप को डिनोट करता है। तो उसमें हमने 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो बच्चों, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ये, मतलब मेंडल, आप ये समझिए कि मेंडल ने ये बताया कि एक कैरेक्टर एक जीन के द्वारा रेगुलेट हो रहा है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि जो कैरेक्टर है वो एक से अधिक जीन के द्वारा रेगुलेट हो रहा है, उनको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, जब एक कैरेक्टर एक से अधिक जीन के द्वारा डिटरमाइन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। फॉर एग्जाम्पल हमें देखें कि अगर ये जीन्स है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सभी मिलकर एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो मतलब आप बात समझे कि जब एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एक से अधिक जीन वर्क करते हैं, ठीक है, या एक से अधिक जीन का कॉम्बिनेशन होता है पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बल्कि जबकि मेंडल ने बोला था कि एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एक जीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ की बात करें, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ की कुछ जो इनहेरिटेंस है वो मेंडल के हिसाब से अपना मेंडल के नियम के हिसाब से अपने आप को नहीं बताते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल और है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ठीक है, जिसमें कि एक से अधिक जीन मिलकर किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया है कि वन पर्टिकुलर कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय मोर देन वन जीन। मोर देन वन जीन बेटा, एक से अधिक जीन।
जब किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करती है। कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें स्किन कलर की, ह्यूमन स्किन कलर की या मैन के स्किन कलर की, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखिएगा, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको कितने प्रकार के शेड्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वेरी डार्क मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक्सट्रीम पर वेरी फेयर और वेरी डार्क मिल रहे हैं, और बीच में आपको इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये फेयर है, वेरी फेयर है, ठीक है, और वेरी फेयर, ठीक है। यहाँ डार्क है, ठीक है, और ये सम मोर डार्क, और ये वेरी डार्क, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको कितने सारे शेड्स मिल रहे हैं स्किन कलर के आपको कितने सारे शेड्स जो है वो मिल रहे हैं। ऐसे ही एग्जांपल आप हाइट में ले सकते हैं कि आप देखिएगा आपके आसपास कितने टाइप के हाइट वाले इंसान जो होते हैं वो प्रेजेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वेरिएशन इन आई कलर आप देख सकते हैं, आई कलर का भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आई कलर में आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर की आई हो सकती है, किसी की ब्लू कलर की आई हो सकती है, किसी की ग्रीन कलर की आई होती है, किसी की ब्लैक होती है, ब्राउन होती है। तो मतलब अलग अलग मतलब वेरिएशंस आपको, लेकिन कैरेक्टर एक ही है आई कलर, ठीक है, आई कलर। वैसे ही कैरेक्टर एक ही है स्किन कलर, ठीक है। तो इसमें आपको वेरिएशंस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा गोरा होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट कलर का होता है, ठीक है। तो जब एक ही जीन बहुत सारी जीन जब एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, तो बच्चों जब हम बोल रहे हैं कि एक से अधिक जीन जो है वो किसी फिनोटाइप या किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करती है, तो जितने डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कैरेक्टर उतना ही प्रोनाउंस्ड होगा, कैरेक्टर उतना ही सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। कि जितने डोमिनेंट जीन होंगे, कि फॉर एग्जांपल हमने किसी वेरी फेयर को वेरी लाइट कलर के इंसान को वेरी डार्क कलर के इंसान से हमने मेट किया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गोरा, एक्सट्रीम वाला गोरा और एक्सट्रीम वाला डार्क, जैसे कि नीग्रो, ठीक है, नीग्रो को हमने किसी वेरी फेयर पर्सन के साथ में मेट कर दिया, और फिर इंटरमीडिएट टाइप मिला हमें F1 जनरेशन में, ठीक है। और फिर F2 जनरेशन में जब हमने इंटरकोर्स करवाया तो हमें अलग अलग टाइप के शेड्स जो होंगे वो प्राप्त होंगे, या वो अलग अलग शेड्स हमें मिलेंगे, अभी हम आगे क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो पिगमेंटेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, मेलानिन पर, ठीक है। जो हमारे अंदर मेलानिन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसके अंदर ज़्यादा मेलानिन होगा वो ज़्यादा डार्क होगा, ठीक है, जिसमें कम मेलानिन होगा वो उतना ही फेयर होगा, ठीक है। तो मेलानिन किस पर डिपेंड कर रहा है, डोमिनेंट जीन्स पर, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स, ठीक है। जब हम F2 जनरेशन में क्रॉस करेंगे तो हम देखेंगे, तो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स पर ये डिपेंड कर रहा है। जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे स्किन कलर उतना ही डार्क होगा, ठीक है, स्किन कलर उतना ही डार्क होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितना डार्क कलर होगा किसी का, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ हम देखें तो इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ईच जीन इज लिटिल, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ एग्जांपल है कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। जब हमने तीन जीन्स ले ली हमने डिटरमाइन करने के लिए स्किन कलर को, ये तो मतलब सारे डोमिनेंट है, तो ये मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा डार्क, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसमें एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है, तो ये हो गया लाइट कलर, ये हो गया क्या, लाइट कलर का हो गया, ठीक है। अब जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन होंगे, मतलब अगर हम 3 जीन ले रहे हैं तो इनसे ज़्यादा तो डोमिनेंट, मतलब सारे ही डोमिनेंट है, इनसे ज़्यादा डोमिनेंट तो कुछ होगा नहीं अगर हम 3 जीन ले रहे हैं तो, ठीक है। एक ही हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। तो ये इससे
इससे कम डार्क होगा, लेकिन इससे तो ज़्यादा डार्क है। ठीक है, वैसे ही हम ले सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। तो ये जो है वो इससे कम डार्क होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा उतना ही जो स्किन का कलर वो होगा वो क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ जीन इज लिटिल, इंडिविजुअल इफेक्ट जो होगा वो कम होगा एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप में, लेकिन जब इनका कंबाइंड इफेक्ट आएगा तो उतना ही सिग्निफिकेंट होगा। और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं स्किन कलर को, कि आप देखिए कि हाई अल्टीट्यूड पर आप देखिए या चाइनीज लोगों को देखिए, उनका स्किन कलर डिफरेंट होता है, फेयर कलर के होते हैं। वैसे ही आप इंडियन ले लीजिए तो उनका स्किन कलर थोड़ा डार्क हो सकता है, आप यूरोपियन कलर में ले लीजिए तो उनका फेयर कलर में होता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्ट जीन्स के अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो स्किन कलर को इफेक्ट कर सकते हैं। हमने ये बात कर ली कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और हर जीन का सर्टेन अमाउंट ऑफ इफेक्ट होता है, और जितने ज़्यादा, अभी मैंने ये भी बात कर चुकी हूँ कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे, मैंने यहाँ पर बताया जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे कैरेक्टर उतना ही प्रोनाउंस होगा, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था किसने, निल्सन एहले ने बताया था। निल्सन एहले ने अपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में ये सबसे पहले बताया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, स्किन कलर इन मैन। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इसमें आप हाइट को भी ले सकते हैं और इसमें आप ये आई कलर को भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं स्किन कलर इन मैन। ओके, इसमें हम अभी देखेंगे जब हम क्रॉस करेंगे तो हम वाइड कंटिन्यूस वेरिएशंस हम देख सकते हैं, कि आप वेरिएशंस देख सकते हैं कि कुछ स्किन कलर बहुत ही डार्क है, नीग्रोस टाइप, बहुत कुछ स्किन कलर बहुत ही वाइट है। ठीक है, कुछ स्किन कलर जो है इंटरमीडिएट है, कुछ स्किन कलर है वो इंटरमीडिएट से भी डार्क है, और कुछ स्किन कलर जो इंटरमीडिएट से भी लाइट है। तो इनमें आपको कंटिन्यूस वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। एटलीस्ट 3 जीन्स डिटरमाइन द स्किन कलर, कम से कम 3 जीन्स जो है वो डिटरमाइन करती हैं स्किन कलर को। अभी अभी हम क्रॉस भी करेंगे, बाकी हम बात कर चुके हैं पहले। तो स्किन कलर ऑफ मैन इज ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट की वजह से है। ठीक है, और मोर द पिगमेंट द डार्कर द स्किन, जितना ज़्यादा पिगमेंट होगा उतना डार्क स्किन होगा। ठीक है, ये भी बात कर चुके हैं, और ये किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन पर। ठीक है, पिगमेंटेशन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स, जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा जो होगा स्किन का पिगमेंटेशन होगा। ठीक है, और ईच डोमिनेंट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, हर डोमिनेंट जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिंथेसिस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट। तो अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। ठीक है, जितना ज़्यादा डोमिनेंट जीन होगा उतना ही मेलानिन का प्रोडक्शन होगा। अब हम क्रॉस की बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी बात की कि भाई जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, फॉर एग्जांपल स्किन कलर है, या आपके आई कलर है, या फिर हाइट इन ह्यूमन बींग्स है, उसमें हम देखें तो आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जीन्स। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए 2 या 1 से अधिक जीन्स जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं। ठीक है, जब 1 से अधिक जीन्स वर्क करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसलिए बोलते हैं
कि जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही पिगमेंटेशन जो होगा वो शो करेगा। तो मतलब कि अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज प्रोपोर्शनल टू द आपके नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इट्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट। और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो हैं वो इफेक्ट डालेंगे, ये हम बात कर चुके। अब हम बात करते हैं क्रॉस की। अब हमने बोला कि जितने ज़्यादा डोमिनेंट होंगे जीन्स उतना ही डार्क कलर होगा, तो हमने वेरी डार्क ले लिए, हमने वेरी डार्क ले लिए, तो यहाँ पर सारे जो क्या है वो डोमिनेंट है, और वेरी लाइट मतलब सारे जो है वो क्या है रेसेसिव है। जब हमने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, F1 जनरेशन में हमें मिला इंटरमीडिएट मिला, ठीक है, जो कि ना बहुत ज़्यादा डार्क था ना बहुत ज़्यादा लाइट था, बीच का था, इंटरमीडिएट था, ठीक है। फिर हम आए F1 जनरेशन, क्योंकि ये हम कर चुके हैं पहले, हम गैमीट्स बनाना देख चुके हैं, हम क्रॉस देख चुके हैं, इसलिए मैंने आज गैमीट्स बना लिए हैं। और अभी बॉक्सेस हम, क्योंकि ये बहुत ही 3 जीन्स वाला क्रॉस है, इसलिए इसको बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने बॉक्स पहले ही बना लिया था। यहाँ पर हमने गैमीट का फॉर्मेशन भी कर दिया है, ये गैमीट्स, ये सारे गैमीट्स और ये इनके गैमीट्स, ये सारे, ओके। हमने इंटरकोर्स किया, गैमीट्स का फॉर्मेशन, और उसके बाद में हमने ये चार्ट बनाया। अब जब हमने यहाँ पर मैंने चेकर बोर्ड में सारे कॉम्बिनेशंस पहले ही भर दिए थे, आपको बता चुके हैं कि चेकर बोर्ड में कॉम्बिनेशंस कैसे भरने। अभी हम भरते तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने चेकर बोर्ड में कॉम्बिनेशंस पहले ही भर दिए। फिर भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता सकती हूँ कि हमने यहाँ पर सब में गैमीट्स भर दिए, ये गैमीट्स भर दिए हैं हमने, इधर यहाँ गैमीट्स रख दिए हैं, ठीक है। और जब हम गैमीट्स को मिलाएंगे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस आप लिख सकते हो, जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। फिर इस गैमीट को इससे आप करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि स्किन कलर जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स पर। तो यहाँ पर अब हम नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स पहले लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स जो है वो क्या है, यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गई 6। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गई 5, ठीक है। यहाँ पर बताइए कितने, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5। यहाँ पर हो गई 1 2 3 4 5, यहाँ हो गई 1 2 3 और ये 4, यहाँ हो गई 1 2 3 और ये हो गई 4, ये हो गई 1 2 3 और 4, और यहाँ हो गई 1 2 3 सॉरी 3 ये हो गई 3, ठीक है। यहाँ हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ हो गया आपके क्या, ये हो गया 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर 1 2 3, ये तीनों, ये 3, 1 2 3 3, 1 2 3 3, 1 2, यहाँ ये 2, ओके। यहाँ ये हो गई 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 और ये 4, ये 1 2 3 और ये 4, ये 1 2 3, और फिर ये हो गया आपके
ये 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 1 और ये 2। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये कैपिटल बी कैपिटल सी, तो ये भी हो गया 4 4। और ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी 3, और यहाँ हो गया 1 2 3, 1 2 3, 1 और ये 2। ये हो गया आपके कितना, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2, और ये हो गया 1 ये 1। नेक्स्ट हम लेते हैं 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 2 3। नंबर ऑफ कैपिटल जीन्स आपको गिननी, 1 2 3, और ये हो गया 1 और ये 2, और ये हो गया 1 और ये 2, ये हो गया 1 और ये 2, ये हो गया 2 2 2, और यहाँ पर 1। ओके, 1 2 3 4, और ये हो गया 1 2 3, ये हो गया आपके 1 2 3, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, ये हो गया, फिर 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1। और यहाँ पर आए हम 1 2 3, 1 2, ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 और 1 ये 2, और यहाँ 1 और 1 ये 2, और ये यहाँ पर हो गया आपके ये 1, ये ए ही है खाली डोमिनेंट, इसलिए 1, ये बी ही है 1, और ये सी ही है 1, और ये हो गया निल। ओके, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स जो है वो गिनी। ठीक है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन हमने यहाँ पर गिनी। तो अब यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं रेशियो लिखते हैं। ठीक है, रेशियो हमने लिखते हैं, कलर हम ले लेते हैं 0, फिर 1 कितने हैं, फिर 2 कितने हैं, 2 डोमिनेंट जीन्स कितने हैं। ओके, 2 3 4 5 और 6 गिनते हैं अब हम। ठीक है, तो अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कलर छोड़ ले लेते हैं, कलर ये वाला ले लेते हैं, डन। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए निल 1 है, ये 1। ओके, और उसके बाद में हम देखते हैं कि 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 आपको मिले 6, 2 कितने मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, 2 आपको मिले 15। अब आपको 3 कितने मिले, 3 आपको मिले 1, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये आपको मिले 320। ओके, 4 कितने मिले अब आपको, 4 आपको मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 4 आपको मिले 15, 4 आपको मिले 15। देन आपको हम यही कलर यूज़ करें 15। देन आपको 5 कितने मिले, 5 आपको मिले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 आपको मिले कितने, आपको मिले 6।
और 6 आपको मिला कितना 1, ये आपका 6, ओके, ये एक ही था। ठीक है, तो रेशियो जो आया वो क्या था 1:6:15:20:15:6:1। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, ये एक्सट्रीम वाले हैं, ये एक्सट्रीम वाले हैं कि वेरी फेयर और वेरी डार्क। ठीक है, ये वेरी डार्क, ये वेरी फेयर। ठीक है, यहाँ पर जो आपके जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन होंगे वो डिटरमाइन करेंगे स्किन का कलर। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं मतलब पिगमेंटेशन को वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ आप देखिए कि नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन अगर 1 है तो वो कितने हैं, 2 है तो वो कितने हैं, 3 है तो वो कितने हैं, 4 है तो कितने हैं। तो रेशियो जो आया वो आया 1:6:15:20:15:6:1। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको चेकर बोर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स को काउंट किया है